उतना कुछ ऐसे पढ़ा नहीं है सर। अभी ये तो समझ भी नहीं आ रहा है जब तक रिजल्ट वगैरह आ रहा है और कट ऑफ वगैरह आ रही है, तो सर तब तक मैं क्या करूं? अच्छा, अभी आप दे रहे हैं गेट का आपने एग्जाम अभी दिया है, और अभी आप क्या कर सकते हैं, आगे क्या करना है आपको? सर अभी तो पीएचडी का ही प्लान है। वैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, पर मैंने स्टैट्स में करना है पीएचडी। हम्म। तो तो थोड़े तो बाकी एग्जाम्स के नेट का तैयारी नहीं कर रहे हो आप? सर नेट दिया था, उसमें तो इतना अच्छा नहीं हुआ अभी मेरा, जो लास्ट टाइम अभी दिसंबर में जो हुआ है। तो तैयारी कंटिन्यू रखो ना। आप जैसे गेट की तैयारी कर ली है, क्या आपकी गेट की 100% तैयारी हो गई है? आप जितने कॉन्सेप्ट सब आते हैं? हाँ सर, मैंने पीवाई तो करके ही गया था मैं अभी। कितनी बार किए थे देख गेट का PYQ? सर, मैंने जैम के 3 बार कर लिए थे, गेट के मैं 2 बार ही कर पाया था। हम्म। और जैम के मैंने सारे निपटा लिए थे। तो नेट पे फोकस करो। जैम गेट नेट के मतलब क्वेश्चंस, अगर जैम गेट आपने कर लिए, नेट पे फोकस करो। नेट के जो यूनिट 4 के क्वेश्चंस हैं, मतलब नेट में आपके कट ऑफ कितने मार्क्स बने अभी तक नेट का एग्जाम दिया आपने तो? सर मेरे 55 बने थे सर। तो आपको रिजल्ट के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स, आपको डबल चेक करना पड़ेगा उसको। हाँ यस तो सर। फिर आप खुद पूछ रहे हो क्या करना है अभी, आपके लिए करने को इतना कुछ है? आपका लेवल अभी इतना हाई है नहीं कि आप 55 मार्क्स पे हो अभी। तो आपको तो 100, 110, 120, 130 तक जाना है। तो देखो कहाँ कमी, उस पर वर्क करो। रिवीजन इज द की। आपको चीज़ों को 10 बार रिवाइज करो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। फिर लेवल इंप्रूव करो। आपको जैसे जब क्वेश्चंस करोगे तो आसान क्वेश्चन देख के लगेगा हो जाएगा, छोड़ दो फिर से तो ज़्यादा प्रॉब्लम। तो अभी आपको करने के लिए कह रहे हो गेट से लेके अभी PhD एडमिशन जो होगा, इंटरव्यूज़ मई में होंगे। अभी मार्च में यस गेट का सर। रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू मई में होगा, एडमिशन जुलाई एंड में होता है। तो तब तक खाली मत बैठो आप। खाली आप जो कह रहे हो क्या करें, तो अभी बैठ के नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। नहीं हो रहे तो सोचो क्यों नहीं हो रहे, उसके थ्योरीज पढ़ो वापस, फिर क्वेश्चंस लगाओ। तो ऐसे करके इस वे में थ्योरीज पढ़ो, क्वेश्चंस लगाते, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आपका अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो यू वर्क ऑन दैट, आप नेट पे काम करो, है ना? ओके सर। और सर मैंने बुक्स मंगवानी थी, तो सर कोई मतलब एक या दो बुक आप रिकमेंड कर दो जो मैं खरीद ही लूँ। खरीद सकते हो आप। जैसे किस सब्जेक्ट के लिए? स्टैटिस्टिक्स के लिए? यस सर। तो जो मेनली आपको हालांकि हर नेट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो जैसे आप यस सर। बेसिक, जैसे जो जैम गेट में कॉमन पोर्सन है, जैसे इन्फ्रेंस हो गया आपका, या सर आप प्रोबेबिलिटी। गेट गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दो। हाँ, तो गेट के अकॉर्डिंग जैसे मान लो बेसिक, प्रोबेबिलिटी और इन्फेरेंस ये सब करना है आपको। तो उसके लिए तो वही बीके रोहतगी वाली बुक है या कैसेला बर्गर की बुक है, इन दोनों को ढंग से पढ़ो, काफ़ी है। ढंग से पढ़ने का मतलब कम से कम 5-10 बार उसको ढंग से पढ़ो। ये है ना, पढ़ो इन द सेंस रीड नहीं करना है, डेफिनेशन यस पढ़ना है, यस सर। समझना है, एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने हैं, सॉल्यूशन देखने हैं, पॉसिबल हो तो एक्सरसाइज भी ट्राई करना है। ये चीज़ें हैं, और उसको रिवीजन मतलब आप 4-5 बार गो थ्रू हो जाओगे ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ये है। सो रोहतगी एन आपका कैसेला बर्गर देख लो, उसके लिए स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, जे मेधी हो गया, या रॉस की बुक आती है वो कर सकते हो। और क्या है उसमें, नॉन पैरामीट्रिक है, गिबन्स एंड सर चक्रवर्ती रोज बुक है। वाली बुक का मैंने पीडीएफ पढ़ा, उसका तो सर लैंग्वेज हाँ, रॉस थोड़ा बड़ा। डिफिकल्ट है, क्योंकि रॉस बहुत यस कॉम्प्लिकेटेड। सर। जे मेधी वाली बुक आपको PDF मिल जाएगा ग्रुप में, या ड्राइव में भी है हमारे। तो आपको जे मेधी वाली बुक पढ़ लो, उससे करो, स्टोकेस्टिक वहाँ से कर सकते हो। और क्या है, मल्टीवेरिएट करना है। तो मतलब नेट में भी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू हैव, है ना, 445 मार्क्स के पेपर है, यू फोकस ऑन टू यस हंड्रेड सर। मार्क्स तो उसके लिए अभी आपको मैं ये टारगेट दूंगा कि अभी जैसे नेट का बैच मैं अभी लेता हूँ 6 to 7 डेली। अभी आज 7 से 8 लिया है, तो 7 से 8 या 6 to 8 में नेट का चल रहा है अभी। तो आप उसमें ज्वाइन करो। आज मैंने नेट के जुलाई 2025 का पेपर बच्चों को दिया हुआ है करने के लिए। तो आप उसको करो ना, करो फिर डिस्कस करो। मतलब अभी आप ओके क्या सर। करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करो। हो रहा है गुड, नहीं हो रहा है तो मुझसे डिस्कस करो, या फिर खुद से पूछो कि ऐसा क्या करना पड़ेगा सॉल्व होने लगे। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे घर पे नहीं हो रहे हैं, मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बैठ के 3 घंटे सॉल्व करो एग्जाम सेटिंग में, अगर घर पे 150, 160, 170 मार्क्स नहीं आ रहे तो एग्जाम में तो नहीं आएंगे आपके 100 नंबर भी। यस तो सर। उसके लिए घर पे उस लायक बनना पड़ेगा, तभी तो एग्जाम में उस लायक परफॉर्म कर पाओगे। एग्जाम में और प्रेशर रहता है, थोड़ा टाइम बाउंड रहता है, तो उसमें और थोड़े लेस परफॉर्म करोगे दैन जो घर पे कर पा रहे हो। तो घर पे इस लायक तो बनो कि PI बैठ के सॉल्व करे तो 200 में 200 आ जाए, कम से कम 160 से 170 घर पे तो हो जाए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तभी तो एग्जाम में 100-150 आप ला पाओगे। तो अभी ये फोकस करो, नेट के क्वेश्चन सॉल्व करो ईयर वाइज फॉर्मेट में। जैसे आज अगर देखोगे, अभी मैं ये पेपर करा रहा था। आप ग्रुप में हो, कौन से ग्रुप में हो व्हाट्सएप पे आप? सर मैं ये अर्जुना वाला, तो वो नहीं प्रयास वाले में हूँ मैं प्रयास 2 में शायद। हो? हाँ जी सर, प्रयास 2 एंड तो अर्जुना आज 2। लिंक तो आया था, आप देखो तो इसको सीरियसली प्रिपरेशन करो ना। सिर्फ बात करने से नहीं होगा। ये पेपर देखो, ये आज डिस्कस कर रहे थे हम, तो ये कल का यही होमवर्क है।
तो ये जो पेपर है आप बैठ के इसको सॉल्व करो, ये नेट का, ये विथ सॉल्यूशन है पेपर, ये इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें डिटेल सॉल्यूशन के साथ है, स्टैटिस्टिक्स के नहीं होंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स वाले कोचिंग का है। तो ये ओके स्टैटिस्टिक्स का ओके। ही हो, ये आनंद इंस्टीट्यूट है ना, आनंद सर का जो पाईएम है उसका है मटेरियल है। तो मेनली मेरा पर्पस कहने का मतलब ये पेपर उठाओ, ये मैं ग्रुप में भेजा भी हूँ कल, देखो कल भेज रखा है मैंने ये। ठीक ठीक सर। हाँ, तो इसको बैठ के एप्टीट्यूड में 20 में 15 करने हैं, बैठ के करो, कम से कम 15 तो सॉल्व करो। फिर पार्ट बी में आपको 40 में 25 करने हैं, पार्ट सी में 60 में 20 करने हैं, तो 20 तो कम से कम करो, और जो नहीं हो रहा है वो डिस्कस करो मेरे साथ, ठीक है। ठीक है तो सर। अभी टारगेट क्लास ज्वाइन करो, रेगुलर डिस्कस करो उसको, अभी बैठ के टाइम वेस्ट करोगे बाद में दिक्कत होगी, और ये लेवल इंप्रूव होगा तो ये आपको पीएचडी इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। आप नेट के प्रिपरेशन में जो सीखोगे तो उससे आपको उसमें भी हेल्प करेगा ना। अभी आप पीएचडी का इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू कोई अलग सिलेबस थोड़ी है, वही सिलेबस है जो गेट नेट जैम का सिलेबस है, उन्हीं में से आपको यस सब्जेक्ट चूज सर। करने हैं, उन्हीं से परफॉर्म करने हैं। वो क्वेश्चंस भी पूछेंगे, कॉन्सेप्ट भी पूछेंगे, अप्रोच भी पूछेंगे, है ना, डेफिनेशन भी पूछेंगे। तो यही चीज़ें आप जो आपने पढ़ा है प्रिपरेशन, उसी को रिवाइज करते जाना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपके कॉन्सेप्ट होगा। ओके सर।